हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 22 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड B, तो इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे GDP संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके पॉवर्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्क्रूफ्लेशन और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, RBI, टाइप्स ऑफ बैंक, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, साथ ही साथ इंडियन जो आपके इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मटेरियल आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख लीजिएगा कोर्स बाय करने से पहले। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स का और ये बैंकिंग अवेयरनेस का, और करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी है दोनों ही कोर्सेज़ की, और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। वहाँ पर आप लॉगिन कीजिए ऐप पर और बाय कर सकते हैं कोर्सेज़ को। फिर भी कोई यार डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई या BR गवई को भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। तो रिक्त स्थान भरना है आपको। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई वॉज रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन है 49th, 50th, 51st या फिर 52nd। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच कंट्री इज होस्टिंग द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। कौन सा देश अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। देखिए, इंडियन एयरफोर्स का एक दल अल दफ्रा एयरबेस यूनाइटेड अरब अमीरात में पहुंचा है, संयुक्त अरब अमीरात में पहुंचा है। यहाँ पर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में पार्टिसिपेट ये लोग कर रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स MiG-29 और जैगुआर एयरक्राफ्ट को यहाँ पर उतारेगा इस एक्सरसाइज में। ये जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, UAE एयरफोर्स द्वारा होस्ट की जा रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की भी एयरफोर्स है, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, UAE, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब की एयरफोर्सेज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। विच कोल PSU इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी। पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी अपनाने वाली भारत की पहली कोयला PSU कौन बनने जा रही है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ये फर्स्ट कोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनने वाली है इंडिया में, जो पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी कोल माइनिंग के लिए। तो एक सस्टेनेबल एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली माइनिंग प्रैक्टिसेस इससे की जाएंगी। और इसी के लिए जो ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, इसने 7040 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है TMC मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो जो ये पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी है कोल माइनिंग के लिए, इसको यूज़ किया जाएगा सिंगली अंडरग्राउंड कोल माइनिंग में, जो कि कोरबा एरिया में लोकेटेड है।
पेस्ट फिलिंग क्या है? एक मॉडर्न अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है जिसके जरिए आपको कोई सरफेस लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कोल एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद फिर वहाँ पर जो वॉइड्स बन जाते हैं, जो जगह बन जाती है, उनको आप एक पेस्ट से फिल कर सकते हैं। और वो पेस्ट किससे बनेगा? फ्लाई ऐश से, या फिर क्रस्ट ओवरबर्डन जो ओपन कास्ट माइन से बनता है, सीमेंट, वाटर, बाइंडिंग केमिकल, इन सब से। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट लोकेटेड? विश्व की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रहलाद जोशी, इन्होंने हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पिन्नापुरम में वर्ल्ड की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट गीगावाट स्केल इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को विजिट किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है 4.2 बिलियन यूएस डॉलर की लागत से बन रहा है। इसमें 4000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, 1000 मेगावाट का विंड है और 1680 मेगावाट का पम्प्ड हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है। और इसको सेटअप किया जा रहा है ग्रीनको द्वारा। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 10,080 मेगावाट आवर पर डे है सिंगल साइकिल में। द देवप्रयाग जनासू टनल इन उत्तराखंड इज कंसिडर्ड द सेकंड फास्टेस्ट आफ्टर द कैब्रेरा टनल इन विच कंट्री? उत्तराखंड में देवप्रयाग जनासू सुरंग किस देश की कैब्रेरा सुरंग के बाद दुनिया की दूसरे सबसे तेज खुदाई वाली सुरंग है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्पेन। देखिए 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है उत्तराखंड में। इसने एक मेजर अचीवमेंट प्राप्त की है जब इसकी ये बोरिंग वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड फास्टेस्ट है ये, मतलब जो कम से कम समय इसने लिया है। सबसे कम समय किसने लिया है ओवरऑल? 9.69 मीटर डायमीटर कैब्रेरा टनल स्पेन में है। इसको डबल शेल टनल बोरिंग मशीन के जरिए बनाया गया था और इसकी एवरेज रेट था 423 मीटर्स पर मंथ की। वहीं जो ये उत्तरकाशी में ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग में बन रहा है 14.58 किलोमीटर टनल है देवप्रयाग और जनासू के बीच में। इसको सिंगल सील्ड TBM के जरिए बनाया गया है और इसकी एवरेज रेट रही 413 मीटर्स पर मंथ और ऊपर वाली कितनी थी? 423 मीटर्स पर मंथ। तो ये सेकंड फास्टेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो 14.57 किलोमीटर लॉन्ग टनल है ये, टनल नंबर 8 है ये देवप्रयाग और जनासू के बीच में, जो 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल लिंक प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, उसी का ये हिस्सा है। तो देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग, इन सभी मेजर सिटीज़ को ये कनेक्ट करेगी। रेल विकास निगम लिमिटेड जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत, वो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रही है और इसने जर्मन में टनल बोरिंग मशीन को यूज़ किया है जिसका नाम शक्ति है। व्हेन इज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, अप्रैल 22। जी यूएन जनरल असेंबली उसने 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे घोषित किया हुआ है। 2009 में ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ये रेजोल्यूशन किस देश द्वारा लाया गया था? बोलीविया के द्वारा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस देश के द्वारा ये रेजोल्यूशन लाया गया था, जिसके जरिए यूएन जनरल असेंबली ने ये डे घोषित किया। तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे महत्वपूर्ण है ये। अभी तक इसका थीम तो नहीं आया था, अगर आएगा तो असाइनमेंट क्वेश्चन में देख लेंगे। विच लेक वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ कंजर्वेशन रिजर्व बाय द महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड? महाराष्ट्र राज्य वन्य जीवन बोर्ड ने हाल ही में किस झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, DPS फ्लेमिंगो लेक। महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड इसने हाल ही में DPS फ्लेमिंगो लेक को एक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है और इस तरह से फर्स्ट वेटलैंड है जो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी से कनेक्टेड है और इस तरह की प्रोटेक्शन उसको मिली है। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू प्रिजर्व नवी मुंबई's delicate wetland ecosystem. The 30-acre lake serves as a critical resting and feeding ground for flamingos that migrate from TCFS during high tide. Which Indian state has launched a pilot project on vehicle-to-grid technology with IIT Bombay? किस भारतीय राज्य ने IIT बॉम्बे के साथ वाहन से ग्रिड तकनीक पर एक पायलट परियोजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, केरल। तो केरल ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके जरिए व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो व्हीकल टू जो ग्रिड टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज हैं वो पावर वापस भेजती हैं ग्रिड पे जब उनका यूज़ नहीं हो रहा हो। तो दो मोड होते हैं, एक तो ग्रिड टू व्हीकल, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको चार्ज किया जा रहा है ग्रिड पावर के जरिए, और दूसरा है व्हीकल टू ग्रिड, यानी कि डिस्चार्ज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वापस ग्रिड में पावर भेजकर। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ SBI स्पेशल FD स्कीम अमृत वृष्टि? SBI की विशेष FD योजना अमृत वृष्टि की अवधि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर ऑप्शन सी है, 444 दिन।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो स्पेशल एफडी स्कीम है अमृत वृष्टि इसको रिवाइज किया है। ये स्कीम 2024 जुलाई में लॉन्च की गई थी, 31 मार्च 2025 को कंक्लूड हुई मल्टीपल एक्सटेंशन के बाद। अब फिर से इसमें रिवाइज इंटरेस्ट स्ट्रक्चर इसमें लाया गया है। तो अमृत वृष्टि एफडी स्कीम ये 444 दिन का इसका टेन्योर है। सीनियर सिटीजन इसमें 7.55% तक का इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन 7.65% का कर सकते हैं। जनरल पब्लिक 7.05%। अच्छा, अर्लियर वर्जन के हिसाब से जिसमें 7.75% सीनियर्स को दिया गया था, यहाँ पर 20 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन किया गया है। Who has been appointed as new Director General of Indian Council of Agriculture Research ICAR? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है मंगीलाल जट। मंगीलाल जट ये प्रेजेंट डायरेक्टर हैं ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम ऑन रेसिलिएंट फार्म एंड फूड सिस्टम के। तो इन्हें नया सेक्रेटरी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का। साथ ही डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का। इस पोजीशन पर ही हिमांशु पाठक को रिप्लेस कर रहे हैं। हिमांशु पाठक को अब जो ये इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है ना, इसका डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। व्हाट इज द टोटल MSME क्रेडिट आउटस्टैंडिंग टारगेट सेट बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 अक्रॉस ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स? वित्त मंत्रालय फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के माध्यम से MSME क्रेडिट का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 17.31 ट्रिलियन रुपीज़। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो कितना लोन देंगे, क्रेडिट देंगे MSMEs को, इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक टारगेट सेट किया है, टोटल MSME क्रेडिट कितना दिया जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा? 17.31 ट्रिलियन रुपीज़ का दिया जाएगा 2025-26 में। 19.5% का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है अगर हम फाइनेंशियल 25 से कंपेयर करें, जहाँ पर 14.49 ट्रिलियन रुपीज़ का टारगेट रखा गया था। टोटल MSME क्रेडिट आउटस्टैंडिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फरवरी 28 2025 तक ये 13.04 ट्रिलियन रुपीज़ का है। और ईयर टू डेट ग्रोथ अगर देखें तो 11.17% की देखी गई है अगर हम मार्च 31 2024 से कंपेयर करें, जहाँ पर 11.73 ट्रिलियन रुपीज़ का था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे है, 4.82 ट्रिलियन रुपीज़ का इसने दिया हुआ है लोन MSME सेक्टर को। उसके बाद फिर पंजाब नेशनल बैंक आता है। Which state in India decided to make Hindi a mandatory third language for students of classes 1st to 5 in line with the new education policy 2020 recommendations? भारत के किस राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो देखिए हिंदी को अब थर्ड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ा जाएगा 1 से 5 तक की क्लास में। मराठी और इंग्लिश मीडियम के अलावा महाराष्ट्र राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो अब तक यहाँ पर 2 लैंग्वेज फार्मूला चलता था, अब यहाँ पर 3 चलेगा, इंग्लिश, मराठी और हिंदी। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ पर लाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिकमेंडेशन के जरिए। आप सभी जानते हैं कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर लाया गया है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो फर्स्ट 5 ईयर्स में 3 साल तो प्री प्राइमरी में देने पड़ते हैं और क्लास 1 और 2 में देने पड़ते हैं। इस तरह से 5 साल हो गए, ये फाउंडेशनल स्टेज होती है। फिर 3 से 5 तक की प्रिपरेटरी स्टेज होती है, फिर 6 से 8 तक की मिडिल स्कूल और फिर फाइनल 4 ईयर्स 9 से 12 होती है सेकेंडरी एजुकेशन। विच टेलीस्कोप वाज यूज्ड टू डिटेक्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ K2-18b? K2-18b के वायुमंडल में जैविक अणुओं का पता लगाने के लिए किस दूरबीन का उपयोग किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। साइंटिस्ट ने उन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से संबंधित हैं। कहाँ पर? एक्सोप्लैनेट K2-18b के एटमॉस्फेयर में, जो कि अर्थ से 124 लाइट ईयर्स अवे है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ करके रिसर्चर्स ने इस एक्सोप्लैनेट के पास डाइमेथिल सल्फाइड DMS और डाइमेथिल डाइसल्फाइड इसकी प्रेजेंस कंफर्म की है। तो ये अर्थ पर पाए जाते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन है, सर्टेन बैक्टीरिया है उनके लिए। अच्छा, जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है सितंबर 2023 की, उसमें बताया गया था कि जो एक्सोप्लैनेट K2-18b है इसमें हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है, वाटर वेपर भी है इसमें, और ये 8.6 टाइम्स जो है इसका मास है अगर हम अर्थ से कंपेयर करें। लियो कॉन्स्टेलेशन में है ये। एयरबॉर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस हैज़ एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री टू को डेवलप नेक्स्ट जेन कॉम्बैट व्हीकल टेक्नोलॉजीज? एयरबॉर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू वाहन प्रौद्योगिकी विषय विकास के लिए किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्लोवाकिया। तो एयरबॉर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस
जो कि एक डिफेंस आर्म है JCBL ग्रुप की, इसने MOU साइन किया है स्लोवाकिया के साथ, जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जाएगा लाइट टैंक्स के लिए, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए, फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए। तो हाल ही में जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया के दौरे पर थी, उसी दौरान ये MOU साइन किया गया। विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ UIICL पार्टनर टू कैटर टू द MSME सेक्टर? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस संस्था के साथ MSME सेक्टर के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है SIDBI। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरर है, इसने पार्टनरशिप की स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI के साथ, ताकि जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो MSME सेक्टर्स के लिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। द tie-up aims to provide comprehensive insurance solutions including home, health, motor injury products to SIDBI's customer base across its 123 branches nationwide। तो SIDBI की जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर जो उनके कस्टमर हैं उनको यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऑफर की जाएंगी। विच क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन लॉन्च जॉइंटली बाय SBI कार्ड एंड टाटा डिजिटल? SBI कार्ड और टाटा डिजिटल ने संयुक्त रूप से कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है टाटा न्यू SBI कार्ड। SBI कार्ड और टाटा डिजिटल ने साथ मिलकर टाटा न्यू SBI कार्ड को लॉन्च किया, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और न्यू कोइंस रिवॉर्ड्स ऑफर करता है परचेज करने पर। 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया, एक तो है टाटा न्यू इन्फिनिटी SBI कार्ड, दूसरा है टाटा न्यू प्लस SBI कार्ड। दोनों ही वेरिएंट रुपे एंड वीज़ा नेटवर्क पर अवेलेबल है। तो ट्रैवल, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हेल्थ केयर, इन सबसे अगर आप इन सबसे रिलेटेड परचेज करते हैं कुछ तो आपको न्यू कोइंस मिलते हैं। भुवनेश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? भुवनेश कुमार को किस संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है UIDAI। भुवनेश कुमार को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का। और कुछ अपॉइंटमेंट्स देखेंगे इसी तरह की। अभिषेक सिंह को डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। मुग्धा सिन्हा जो कि डायरेक्टर जनरल टूरिज्म है, अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। और सुमन बिल्ला, इन्हें नया डायरेक्टर जनरल टूरिज्म बनाया गया है। जितेंद्र श्रीवास्तव ये नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे REC लिमिटेड के। वहीं मिहिर कुमार ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पस व्हीकल की। रूप राशि को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज KVIC का। हृदय कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है ट्राइफेड का, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का। महत्वपूर्ण है सभी अपॉइंटमेंट्स, याद रखिएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। हु इज द किंग ऑफ भूटान? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर? यूनाइटेड स्टेट्स। अ रजिस्टर्ड GI is valid for 10 years and can be renewed. Which city in US declared April 14 as Dr. B.R. Ambedkar Day? New York City. Indian pharmaceutical industry is the world's 3rd largest by volume and 14th largest in terms of value. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? CVR Andabos is the governor of which state? Rajiv Gandhi International Cricket Stadium is in which state? Africa's largest tech and startup show ZTEX Africa 2025 held in which city? On April 2nd, US President Donald Trump announced reciprocal tariffs on most trade partners including this percentage on India. Fill in the blanks. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।